Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. You are watching my YouTube channel Caesars Gateway. Today I am going to tell you how to download CSS syllabus. CSS syllabus डाउनलोड करने का तरीकाकार यह है कि आपने गूगल की वेबसाइट पे जाना है और आपने गूगल को ओपन कर लेना है। देन आपने सर्च बार में टाइप करना है CSS syllabus। जब आप CSS syllabus लिख के इसको टाइप करेंगे तो आपके पास आगे खुल जाएंगी काफ़ी सारी वेबसाइट आएंगी, जिसमें से आपने सिर्फ़ और सिर्फ cssfpsc.com की वेबसाइट जो है उसको आपने क्लिक करना है। सिर्फ आपने उसी पे जाके जो सिलेबस है उसको डाउनलोड करना है। cssfpsc.com इस वेबसाइट पे आपने क्लिक करके नेक्स्ट मूव करना। उसके बाद आपके पास ये बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, जिसमें आपको ऑलमोस्ट 4 से 5 नंबर पे जो है आपको सिलेबस का डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। सिलेबस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2016 एंड ऑनवर्ड्स, ये आपको 5th नंबर पे मिल रहा है। सो ये ऑलरेडी मेरे पास डाउनलोड किया हुआ है। सो मैं इसको डाउनलोड पे क्लिक करूँगी। इस तरह से ये ओपन हो जाएगी आपके पास PDF फाइल। आपने जस्ट इसको ओपन पर क्लिक करना है और ये आपके फ़ोन में इसी तरह से PDF फाइल को डाउनलोड कर देगा। उसके बाद आप उस PDF फाइल पे क्लिक करने के बाद उसका आप इस तरह से खोल लेंगे और इसका फर्स्ट पेज आपके पास इस तरह से आ जाएगा फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से। इसके ऊपर लिखा हुआ है रिवाइज सिलेबस फॉर CSS कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन CE 2016, मतलब कि ये 2016 में अप्लाई किया गया ये सिलेबस और ये अपडेट हुआ है 7 जुलाई 2015 में ये अपडेट हुआ सिलेबस। मतलब कि उस टाइम से लेके अब तक यही सिलेबस चला आ रहा है, उसके बाद ये अपडेट नहीं हुआ। अब उसके उम्मीद है कि नेक्स्ट इस साल के जो एग्ज़ाम है उसमें भी यही सिलेबस यूज़ होगा। अदरवाइज़ अगर अपडेट होगा भी तो आपको इसी वेबसाइट से इसी तरीक़ाकार से मिल जाएगा। उसके बाद इसमें आगे इंडेक्स दिया हुआ है। इंडेक्स में आपके पास ये डिफरेंट जो बुक्स हैं उनके आगे उसके पेज नंबर दिए हुए हैं, उसके लिहाज से ये आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल रिवाइज स्कीम ऑफ दिस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम 1 to 3 पेज पे जो है इसकी स्कीम दी गई हुई है कि आपको कितने सब्जेक्ट्स होंगे और कितने मार्क्स होंगे उसके, और आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन से होंगे, कंपल्सरी सब्जेक्ट कौन से होंगे। उसके बाद आपको नंबर 4 पे इंग्लिश ऐसे के कंटेंट मिलेंगे। उसके बाद फिर आपको इंग्लिश प्रेसी का कंटेंट मिलेगा 5 to 6 पेज नंबर पे। सो इससे आगे नेक्स्ट मूव करते हैं। ये हमारे पास पेज नंबर 4 आ गया है। इसके ऊपर दिया हुआ है रिवाइज स्कीम ऑफ दिस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। टोटल 1200 मार्क्स हैं इसके। इसमें से आपको 600 मार्क्स जो हैं वो कंपल्सरी सब्जेक्ट के होंगे, जिसमें इंग्लिश ऐसे, इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन है, जनरल साइंस एंड एबिलिटी एंड फोन। टू सेलेक्ट 1 सब्जेक्ट ऑफ 200 मार्क्स ओनली। जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसमें टोटल 7 ग्रुप्स हैं और कुछ ग्रुप्स जो हैं वो 200 मार्क्स के हैं और कुछ ग्रुप्स जो हैं वो 100 मार्क्स के हैं। तो अगर आप 200 मार्क्स के 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं तो आपका 400 मार्क्स जो हैं वो कवर हो जाएंगे और आपको 100 मार्क्स से कोई से 2 सब्जेक्ट हैं वो सेलेक्ट करने पड़ेंगे। अदरवाइज़ अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इस फर्स्ट ग्रुप 1 में से आप पोल साइंस ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है और IR रिलेशन मतलब IR मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस को रिकमेंड किया जाता है। अगर आप जनरल बैकग्राउंड से, अगर आप अकाउंटिंग और ऑडिटिंग, इकॉनमिक या फिर ये कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड से हैं, मतलब आप कुछ भी पहले से ये वाला आपने पढ़ा हुआ है तो इसमें से वही वाला 200 मार्क्स का सब्जेक्ट जो है वो ले सकते हैं। उसके बाद आपके पास है ग्रुप 2 में 200 मार्क्स का सब्जेक्ट भी है, इसमें 100 मार्क्स के भी हैं। तो अगर आप इसमें से फिज़िक्स या केमिस्ट्री में से कोई भी एक ऑप्ट करते हैं, मीन्स की केमिस्ट्री अगर आप चूज़ करते हैं तो आपने इसके सबसे पहले कंटेंट्स देखने हैं कि अगर आप केमिस्ट्री जो है वो करना चाहते हैं तो आपको कंटेंट्स देख के अंदाज़ा होना चाहिए कि मैं क्या मैं ये अच्छे से कर पाऊँगी या कर पाऊँगा। तो फिर आप जो है इस सब्जेक्ट को चूज़ करें। अदरवाइज़ मैं जो है इस हक़ में नहीं हूँ कि आप जो है वो इस तरह से 200 मार्क्स का सब्जेक्ट जो है वो लेके अपने नंबर लो करें। आप जो है इसमें से कोई भी 100 मार्क्स का सब्जेक्ट भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बहुत अच्छा केमिस्ट्री और फिज़िक्स को जानते हैं तो फिर आप 200 का मार्क्स सब्जेक्ट ज़रूर सेलेक्ट करें। उसके बाद हम आ जाते हैं मीन्स कि अगर आप इन दोनों में से 200 मार्क्स का 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं तो फिर आपके 400 मार्क्स जो हैं वो क्लियर हो जाते हैं। फिर आपको उसके अलावा सिर्फ 2 बुक्स और पढ़नी पड़ेंगी 100 मार्क्स की, और वो आप इन 4 ग्रुप में से कोई भी 2 बुक्स सेलेक्ट कर सकते हैं।
इनमें सबसे पहले वाले में जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के हैं और मैनेजमेंट के हैं 4 सब्जेक्ट्स। इसमें 100 मार्क्स के सब्जेक्ट हैं, आप इसमें से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें मैं जो रिकमेंड करूँगी वो होगी गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज़। ये इसको रिकमेंड करने का जो ज़्यादा रीज़न है वो ये है कि आपकी CSS के जो करंट अफेयर पाकिस्तान के अफेयर्स हैं या फिर आपके जो रिलेशंस हैं उनमें आपको हेल्प आउट करेगा। उसके अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है वो कुछ लोग ऑप्शनल के तौर पे रखते हैं। उसके बाद जो ग्रुप नंबर 4 है उसमें से मैं आपको 100 मार्क्स का सब्जेक्ट जो रिकमेंड करूँगी वो होगा हिस्ट्री ऑफ USA। और हिस्ट्री ऑफ USA का मतलब है कि ये बहुत इजी सब्जेक्ट है, इसलिए मैं ये रिकमेंड कर रही हूँ। उसके अलावा आप हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया या कोई भी एक हिस्ट्री जो है आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपके इंटरेस्ट या फिर एकेडमिक बैकग्राउंड में हो। उसके बाद जो ग्रुप 5 है उसमें से ये सब जो हैं वो सब्जेक्ट जो है वो 100 मार्क्स के हैं। आपने इसमें से एक सिलेक्ट करना है, तो अगर आप लिटरेचर बैकग्राउंड से हैं तो वो इंग्लिश और उर्दू लिटरेचर सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जो है इसके अलावा जर्नल बैकग्राउंड से मीन्स कि आपने इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ा हुआ तो फिर आप जेंडर स्टडीज़ या फिर इन्वायरमेंटल साइंसेस जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो 6th ग्रुप है सॉरी, उसमें आपके पास सारे लॉ हैं। इसमें आप जो है अगर आपका लॉ का कोई बैकग्राउंड है तो फिर आप इसमें से कोई भी एक लॉ सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप फ़िलासफ़ी को जानते हैं तो आप फ़िलासफ़ी रख सकते हैं 100 मार्क्स की। लेकिन अगर आप जनरल बैकग्राउंड से हैं तो फिर आप क्रिमिनोलॉजी जो है वो मैं रिकमेंड करूँगी आप क्रिमिनोलॉजी के साथ चाहें। आप क्रिमिनोलॉजी का जो सब्जेक्ट है वो आप यहाँ से लें 100 मार्क्स का। उसके बाद फिर आपके पास है ग्रुप 7 में आपके पास सब लैंग्वेजेस आ जाती हैं। इसमें अगर आपकी जो मदर लैंग्वेज है, जो आप लैंग्वेज अच्छे से जानते हैं या जो आप बोलते हैं वो आपके लिए इजी होगा सेलेक्ट करना, तो फिर आप इसमें पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलोची या फिर अरबिक, पर्शियन कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आप साइकोलॉजी को जानते हैं तो फिर आप साइकोलॉजी सेलेक्ट कर सकते हैं, बट पंजाबी इज़ बेस्ट। सो उसके बाद इस तरह से आपने टोटल जो है वो 600 मार्क्स कवर करने हैं इन 7 ग्रुप्स में से। फर्स्ट 2 ग्रुप्स में से आप 200 का सब्जेक्ट भी सेलेक्ट कर सकते हैं और बाकी में से 100 का। लेकिन अगर आप फर्स्ट ग्रुप में से 200 सेलेक्ट करते हैं या फिर दूसरे में 100 सेलेक्ट करते हैं तो फिर भी आप 600 मार्क्स जो हैं उनको कवर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं नोट लिखा हुआ है नीचे। ये नोट पढ़ना भी इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बता देती हूँ इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। नोट नंबर 1 है द क्वेश्चन पेपर इन उर्दू और अदर पाकिस्तानी रीजनल लैंग्वेजेस, मतलब कि जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेजेस में पेपर आपको मिला है आपने उसी लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करना है, उसी लैंग्वेज में आपने उसको आंसर करना है। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है नंबर 2 पे लिखा हुआ है कि अगर आपका पेपर जो है वो 100 मार्क्स का है, आपने 100 मार्क्स का सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है तो वो एक ही पेपर होगा। लेकिन अगर आपने 200 मार्क्स का सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है तो फिर आपके 2 पेपर होंगे, पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2, या पेपर नंबर A और पेपर नंबर B। तो आप जो है इसमें 100 मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन होगी, मतलब कि 2 पेपर होंगे 200 मार्क्स में, और हर पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए आपको 3 आवर्स का टाइम मिलेगा, मतलब कि आपको 3 घंटे का टाइम जो है वो ड्यूरेशन होगी पेपर अटैम्प्ट करने के लिए। नंबर 3 नोट में लिखा हुआ है कि हर सब्जेक्ट में जो MCQs है वो कंपलसरी होंगे। 20 MCQs जो हैं वो कंपलसरी होंगे, लेकिन 2 पेपर ऐसे हैं जिनमें ये MCQs जो हैं वो नहीं होंगे। वो एक पेपर है इंग्लिश ऐसे का और दूसरा है प्योर मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स का। नंबर 4 पे क्वेश्चन है कि आपको जो है द क्वेश्चन पेपर इन इस्लामिक स्टडीज़ और कंपैरेटिव स्टडीज़ ऑफ मेजर रिलीजन्स इज़ टू बी आंसर इन इंग्लिश और उर्दू ओनली, कि मतलब आपने जिस भी लैंग्वेज में इसको सिलेक्ट किया है इस्लामिक स्टडीज़ को, मीन उर्दू या इंग्लिश में, तो आपने उसी में उसको आंसर करना है। उसके बाद नंबर 5 पे है कि नॉन मुस्लिम्स जो हैं वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से या जो उनको सब्जेक्ट सूट करता है वो कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं, जिसमें इस्लामिक स्टडीज़ भी वो रख सकते हैं और कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मेजर रिलीजियंस भी रख सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट पेज पे आ जाता है पेज नंबर 7 इंग्लिश ऐसे है।
इंग्लिश ऐसे का पेपर सबसे पहला फर्स्ट पेपर है। इसमें आपको कंटेंट्स नहीं दिए गए बिकॉज़ आपको बहुत सारे टॉपिक दिए जाते हैं, चॉइस होती है, वैरायटी ऑफ टॉपिक्स होते हैं। आपने उसमें से कोई भी एक जो है वो सिलेक्ट करना है और ऐसा टॉपिक सेलेक्ट करना है जिसके लिए आपके पास बहुत अच्छा कंटेंट हो, इसका आप अच्छा अटैम्प्ट कर सकते हो। आपने वही टॉपिक चूज़ करना है, इसलिए आपको इसमें कोई कंटेंट नहीं दिए गए। वो मतलब खुद से ही कोई भी एक टॉपिक देंगे जिस पर आपने पूरा एक ऐसे लिखना है। कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू राइट वन और मोर ऐसे इन इंग्लिश। A wide choices of topics will be given। उसके बाद नंबर 2 है इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन। इंग्लिश प्रेसी और कंपोजिशन का पेपर जो है वो 100 मार्क्स का पेपर है। इसमें डिफरेंट पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स का उनकी नंबरिंग भी दी गई है कि कितने मार्क्स का एक पार्ट है, तो आपने उस लिहाज से इनको प्रिपेयर करना है। उसके नीचे उसके कंटेंट, उसको प्रिपेयर करने का तरीका भी बताया गया कि आपने उसमें क्या क्या कंडीशंस होंगी और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। नंबर 1 पे है प्रेसी राइटिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। नंबर 3 ग्रामर एंड वोकैबुलरी। ये तीनों जो पार्ट हैं ये 20 मार्क्स के पेपर हैं, 20 मार्क्स के पार्ट्स हैं। तो आपने इनको इस लिहाज से, इन मार्क्स के लिहाज से प्रिपेयर करना है। इसके लिए आपके पास बहुत अच्छी ग्रामर कमांड ज़रूरी है कि आपकी ग्रामर जो है वो बहुत अच्छी हो। आपने तैयारी करने जब स्टार्ट करनी है तो आपने पहले अपनी ग्रामर को अच्छी तरह से इम्प्रूव करना है, देन आपने जो है वो नेक्स्ट दूसरे सब्जेक्ट्स को टच करना है। उसके बाद हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, सेंटेंस करेक्शन है, ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स है, पेयर ऑफ वर्ड्स है। ये तीनों जो है वो 10 मार्क्स के पार्ट्स हैं। उसके बाद एंड पे ट्रांसलेशन है, आपने उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करनी है, ये भी 10 मार्क्स का है। उसके बाद इसके आगे सजेस्टेड रीडिंग्स दी गई हैं कि आप किस ऑथर की बुक को यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा रेनर और मार्डन की बुक जो है वो ज़्यादातर यूज़ की जाती है ग्रामर प्रिपरेशन के लिए, इंग्लिश ऐसे ये इंग्लिश प्रेसी और कंपोजिशन के लिए। उसके बाद हम आ जाते हैं पेज नंबर 10 पे। पेज नंबर 10 पे जो पेपर है वो है जनरल साइंस एंड एबिलिटी का। उसके कंटेंट्स दिए गए हैं। जनरल साइंस एंड एबिलिटी के 2 पार्ट्स होते हैं। पार्ट 1 जनरल साइंस है, नंबर 2 पार्ट जो है वो है जनरल साइंस एंड एबिलिटी, जनरल एबिलिटी का पेपर है। उसके बाद जो जनरल साइंस की पार्ट 1 में कंटेंट्स दिए गए हैं, इसमें आपको सारे टॉपिक वाइज बताए गए हैं। उसके फिर उसकी बाद उसकी सब हेडिंग्स बताई गई हैं। मतलब प्रोसेस ऑफ नेचर है, सोलर एंड लूनर इक्लिप्सिस है, उसके बाद रोटेशन एंड रेवोल्यूशन है। इस तरह से आपने इसके एक एक टॉपिक को जो है वो डेली बेसिस पे कवर करना है, उसके नोट्स बनाने हैं, फिर उन नोट्स के ज़रिए आपने तैयारी करनी है। नोट्स आपने बनाने के लिए रैंडम बुक्स को सर्च करना है या फिर आप नेट से मटेरियल सर्च करके इसको कवर कर सकते हैं। मोस्ट ऑथेंटिक वे है कि आप हर एक टॉपिक के नोट्स बनाएं, फिर उन नोट्स के लिहाज से इनको प्रिपेयर करना स्टार्ट करें। इसमें एनवायरमेंटल साइंसेस का भी पार्ट है और फूड साइंसेस का भी पार्ट है। उसके बाद जनरल साइंस एंड एबिलिटी में ज़्यादा न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो आपने मैथमेटिक्स वगैरह को अपने अच्छी तरह से जो है वो बेसिक चीज़ें क्लियर कर लेनी हैं, ऑलमोस्ट मेट्रो तक की जितनी भी आपकी मैथ है वो आपको हर तरह से बेसिक चीज़ें आनी चाहिए ताकि आप इन न्यूमेरिकल्स को, इन एबिलिटी के पेपर को अच्छी तरह से सॉल्व कर सकें। इसमें कोडिंग और डिकोडिंग का टॉपिक होता है, उसके लिए भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी कि कोडिंग और डिकोडिंग किस तरह से की जाती है और उसके क्या फार्मूलाज हैं और क्या मेथड है। इसके आगे इसकी सजेस्टेड रीडिंग्स दी गई हुई हैं कि आपने किस बुक और किस ऑथर को चूज़ कर सकते हैं इसमें से। तो अगर आप इनको कंसल्ट करना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप जो है किसी भी एक्सपर्ट से या फिर अपनी टीचर से आप कंसल्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सी बुक जो है इनके अलावा चूज़ करनी चाहिए जनरल साइंस एंड एबिलिटी के लिए। ऐसे जैसी कोई बुक नहीं है कि अगर आप इसमें से कोई एक बुक चूज़ कर लें जिसमें आपको सारा मटेरियल मिल जाए, आपको टॉपिक वाइज जो है वो रैंडम सर्चिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद करंट अफेयर्स के पेपर हैं और इसमें पाकिस्तान अफेयर का पेपर है। इसके बाद इन दोनों में जो है ज़्यादातर आप दोनों जो सब्जेक्ट है करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर दोनों न्यूज़पेपर से ज़्यादातर कवर हो जाते हैं। तो आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ें, एडिटोरियल्स पढ़ें और उनमें से जो भी टॉपिक आपके रिलेटेड हैं आप उनको नोट डाउन करें रजिस्टर पर।
टॉपिक वाइज। तो इस तरह से आपका काफ़ी मटेरियल भी इकट्ठा हो जाएगा और वो ऑथेंटिक मटेरियल भी होगा आपके पास। इस तरह से इसके बाद जो इसमें टॉपिक दिए गए हैं आप उनको भी 1 बाय 1 जो है नेट से सर्च करके या किसी बुक से सर्च करके आप उसके नोट्स बना सकते हैं और इन बेसिक चीज़ों को पहले कवर कर सकते हैं ताकि आपको हर चीज़ समझने में आसानी हो जाए। इसकी भी सजेस्टेड रीडिंग्स दी गई हैं नेक्स्ट। तो ये पाकिस्तान अफेयर का पेपर है, इसमें भी सजेस्टेड रीडिंग आपको बताई गई है कि आप कौन कौन सी बुक जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इस्लामिक स्टडीज़ का पेपर है। इस्लामिक स्टडीज़ का पेपर दोनों लैंग्वेजेस में होता है, इंग्लिश लैंग्वेज में भी है और उर्दू लैंग्वेज में भी है। आपने अपने लिहाज से चूज़ करना है कि आपने कौन सा निसाब सिलेक्ट करना है। बुक सिलेक्शन के बारे में भी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगी नेक्स्ट, लेकिन पहले हम बात करते हैं कि आपको जो है इस्लामिक स्टडी का निसाब जो है वो उर्दू में ये वाला दिया हुआ है। इसको इस तरह से देख लें, इसमें सारे टॉपिक सारे कंटेंट सिलेक्ट जो हैं वो ऐड किए हुए हैं, जैसे कि इस्लाम और दुनिया हैं। फिर इसके बाद आगे इसके सब टॉपिक्स हैं। इस तरह से आपने ये सारी जो टॉपिक है ना वो एक बुक जो है वैसे ले लेनी है, इसमें ये सारे टॉपिक्स हैं। अगर कोई टॉपिक आपको नहीं भी मिलता तो आपने वो अदर बुक उसके लिए सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद फिर आपकी जो है वो रिकमेंडेड रीडिंग्स हैं, ये सारी बुक्स हैं जो आपने कौन कौन सी बुक आप ले सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट आ जाते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में भी हर एक सब्जेक्ट के बारे में उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है 1 बाय 1, जैसे काउंटिंग एंड ऑडिटिंग है। हर एक पेपर के बारे में आपको सिलेबस दिया गया है बाकायदा, जिसके लिहाज से आपने तैयारी करनी है। आपने बिल्कुल टू द पॉइंट सिलेबस को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छा पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो काम है वो आपका नोट्स बनाने का है कि आपने हर एक टॉपिक को लेकर आपने अच्छे से नोट्स बनाने हैं, फिर उन नोट्स पे रिलाई करना है जो आपने खुद अपने हाथ से बनाए हुए हैं। उसके बाद हमारे पास एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री के नोट्स हैं। इस तरह से 1 बाय 1 ये 158 पेज की फ़ाइल है। इसमें आपको हर एक सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। आप इसको डाउन से मूव करते जाएँ तो हर एक सब्जेक्ट में इंफॉर्मेशन मिलेगी। बलोची है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, उसके बाद बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन है। जो भी बुक आपने सेलेक्ट की है आपने उस अपनी रिस्पेक्टिव बुक पे जाके आपने इसका सिलेबस जो है वो डाउनलोड कर लेना है। सो ये थी हमारी सब्जेक्ट सिलेक्शन और सिलेबस को डाउनलोड करने का तरीका। इस तरह मैं आपको जो है वो पास्ट पेपर को डाउनलोड करने का तरीका भी बताऊंगी और इसको किस तरह से जो है आपने कवर करना है। पास्ट पेपर्स को आप डेली बेसिस पे 2-2 पेपर्स जो हैं या फिर एक पेपर, जिस तरह से आपको कंफर्टेबल लगे आप उसको अपने सिलेबस के साथ जो है वो कंबाइन कर सकते हैं। मीन्स कि आपने साथ सब सब्जेक्ट का काम आपने साथ साथ करना है, तो आपने थोड़ा थोड़ा काम जो है वो हर सब्जेक्ट का साथ डालना है ताकि आप ज़्यादा बोर भी ना हो और ये सारे सब्जेक्ट जो हैं वो क्लियर भी हो जाएं। सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन आपने इसको अगर आप थोड़ा थोड़ा रोज़ करेंगे तो इंशाल्लाह जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए नेक्स्ट अच्छी वीडियोस बनाऊं। जैसे आपके लिए ये मेरी वीडियोस जो थी वो ज़्यादातर बिगिनर्स के लिए थी कि जो मतलब शुरू से सीधे स्टार्ट करें, इनको कुछ भी नहीं पता कि सब्जेक्ट कौन सा सेलेक्ट करना है और किस तरह से सिलेबस डाउनलोड करना है। प्रीवियस भी मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने सारा कुछ बताया कि CHS क्या है, उसके बारे में हर तरह की इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो आप उसको भी देख सकते हैं फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए। इसके अलावा अब हम नेक्स्ट जो है वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि आपने टॉपिक वाइज, जिस तरह से मैं आपको बताया कि नोट्स बनाने हैं, तो वो नोट्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।